14 दिसंबर को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक बार फिर से सबको चौंकाया और एक ऐसी चिट्ठी सामने आई जिसको पढ़ने के बाद सब लोग सर्च करने लगे, खासकर बिहार के बाहर के लोग जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है और जिनकी नहीं भी है वो भी सर्च करने लगे कि ये नितिन नवीन है कौन। देखिए, ये चिट्ठी आती है 14 दिसंबर को। अरुण सिंह, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, 14 दिसंबर को चिट्ठी आती है जिसमें लिखा जाता है, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड हैज अपॉइंटेड श्री नितिन नवीन, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ बिहार गवर्नमेंट, एज नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। दिस अपॉइंटमेंट कम्स इनटू इमीडिएट इफेक्ट। नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर नितिन नवीन के नाम पर मोहर लगती है और यह है नितिन नवीन, अभी बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, इनकी विरासत क्या है और जिस लेगेसी को ये कैरी कर रहे हैं, क्या वो इनको नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट के ओहदे पर उसकी वजह से ये पहुंचे या फिर अपनी कार्यक्षमता, अपनी दक्षता से इन्होंने बीजेपी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट की पोस्ट इनके खाते में गई। ये सब मैं आपको बताऊंगा। पर इस पोस्ट का मतलब क्या है, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? मतलब यह है कि 2020 से 2024 तक जो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और 2024 के बाद से लगातार उनको एक्सटेंशन मिल रहा है। अब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। कब तक? जब तक बीजेपी को अपना फुल टाइम यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल जाता। 3 साल का उनका कार्यकाल होता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। जब तक बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल जाता तब तक नितिन नवीन को ही आप बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष समझिए। यह भी हो सकता है कि नितिन नवीन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाए। अब सवाल है कि आखिर 45 साल के एक राजनेता के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ऐसा क्या देख लिया, इतनी बड़ी पोस्ट इनको बिठा दिया? आइए इन सवालों का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नितिन नवीन का राजनीति में इनकी एंट्री कैसे होती है, किन हालात में होती है और 26 साल की उम्र में ये विधायक कैसे बन गए। चलिए, ये बात है 2006 की। एक ट्रेजेडी होती है नितिन नवीन के साथ। वो ट्रेजेडी क्या है? इनके पिता का निधन हो जाता है। इनके पिता पटना वेस्ट सीट से विधायक थे। 2006 की बात है ये। नितिन नवीन के पिता बीजेपी के बड़े नेता थे, बिहार के जाने माने नेता थे, खासकर कायस्थ वर्ग के बीच उनकी अच्छी पकड़ थी। उस वक्त नितिन नवीन की उम्र थी सिर्फ 26 साल 2006 में। नितिन नवीन was fielded by the BJP from Patna West Assembly seat in 2006 after it fell vacant due to the death of his father and veteran party leader नवीन किशोर सिन्हा। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा का 2006 में निधन हो जाता है। वो पटना वेस्ट सीट से विधायक थे। अब आपको पता है कि अगर कोई सीट खाली होती है, रिक्त होती है, तो उस पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है। नितिन नवीन के पिता उस सीट से विधायक थे, निधन हुआ तो बीजेपी ने नितिन नवीन को टिकट दिया। और आपको यह भी पता होगा कि विधायक बनने की न्यूनतम उम्र है 25 साल। नितिन नवीन की उम्र उस वक्त 26 साल थी। बीजेपी को एक तो यह होता है कि उपचुनाव में सहानुभूति की लहर भी मिले, इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी विधायक या विधायिका का निधन होता है तो उनके परिवार के ही किसी 25 साल के ऊपर जिसकी उम्र होती है उनमें से किसी को टिकट दे दिया जाता है। नितिन नवीन को टिकट मिला। नितिन नवीन ने वो उपचुनाव जीत लिया। A caste by caste, Naveen is at present the PWD minister in Bihar. नितिन नवीन कायस्थ समाज से ताल्लुक रखते हैं और पटना वेस्ट ये जो असेंबली सीट है इसी का परिसीमन करके 2008 के बाद ये बन गई बांकीपुर विधानसभा। पटना वेस्ट पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और कायस्थ बहुल सीट है। वहां कायस्थ वोटर्स, कायस्थ आबादी ज्यादा है। तो ये शुरुआती जानकारी है नितिन नवीन के बारे में। अब देखिए नितिन नवीन की वो खूबी जिसकी वजह से वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भाए। ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग प्रभारी, जिसको पार्टी इंचार्ज कहते हैं, ऑफ छत्तीसगढ़ एंड सिक्किम। 2 राज्यों में ये प्रभारी थे।
His role was praised a lot within BJP circle for the party's revival in छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी में फिर से संगठन में प्राण फूंकने के लिए इनके योगदान की बड़ी चर्चा रही है। बीजेपी के अंदर इनको बड़ा प्रेस किया गया क्योंकि ये को इंचार्ज बनकर छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपना निर्वाह किया था दायित्वों का। He has been known to win election with huge margins। ये बड़े अंतर से चुनाव जीतने के लिए जाने जाते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि पटना वेस्ट से ये 2006 में विधायक बन गए थे। फिर वो उस सीट का नाम बदलकर परिसीमन के बाद हो जाता है बांकीपुर, और बांकीपुर से 2010 से अब तक 10 जीते, 15 जीते, 20 जीते, 25 जीते, कभी हारे नहीं और अच्छे खासे मार्जिन से ये चुनाव जीतते रहे हैं। 2006 का बाईपोल ये 60,000 वोटों से जीते थे उपचुनाव, और जो अभी चुनाव हुआ है 2025 का, ये चुनाव इन्होंने 51,000 वोटों से जीता है। यानी एक हैंडसम मार्जिन से नितिन नवीन चुनाव जीतते रहे। इसका मतलब वोटर्स की पहली पसंद बांकीपुर में कोई नहीं, सिर्फ नितिन नवीन। अब आगे देखते हैं कि आखिर नितिन नवीन में ऐसा क्या दिख गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। उसके पीछे नितिन नवीन की जो पूरी एक सीवी है, पॉलिटिकल सीवी, उस पर नजर मारनी जरूरी है। 2008 में क्या होता है नितिन नवीन के साथ? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होते हैं ये, भारतीय जनता युवा मोर्चा एंड को इंचार्ज ऑफ यूथ विंग। 2010 से 2013 नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ युवा मोर्चा। 2016 से 2019 युवा मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट इन बिहार, यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार के अध्यक्ष बिहार के। एंड वॉज द बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज इन सिक्किम इन 2019। 2019 में सिक्किम में बीजेपी ने इनको इलेक्शन इंचार्ज बना के भेजा। जून 2019 ही वॉज मेड द सिक्किम स्टेट बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज। अपॉइंटमेंट एज द को इंचार्ज ऑफ असेंबली पोल्स इन छत्तीसगढ़। 2023 के जो छत्तीसगढ़ के नतीजे आए थे, बीजेपी को बहुमत मिला था। विष्णु साय जहां बने मुख्यमंत्री, और उन चुनावों में नितिन नवीन की भूमिका की बड़ी चर्चा थी। ही वॉज ऑल्सो द इंचार्ज ऑफ द ओनली रोड शो। ये देखिए, अगर इस फैक्टर ने अमित शाह का दिल जीता तो इस फैक्टर ने नरेंद्र मोदी का दिल जीता। क्या है? ही वॉज ऑल्सो द इंचार्ज ऑफ द ओनली रोड शो अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग द 2025 असेंबली पोल्स इन बिहार। 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव में जो 200 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलती, इसमें नरेंद्र मोदी का एक रोड शो था। उस रोड शो की कमान नितिन नवीन को दी गई थी। और आपको याद होगा कि जब 90 के शुरुआती दशक में लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि गांधीनगर से चुनाव लड़ते थे, उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन मोदी और शाह की जोड़ी संभालती थी, तो कुछ उसी तरह नितिन नवीन ने भी नरेंद्र मोदी के रोड शो की जिम्मेदारी ली और नरेंद्र मोदी की एकदम गुड बुक में आ गए। शुरू से थे, पर नरेंद्र मोदी ने लोहा माना इनका कि हां, नितिन नवीन में दम है। अब एक और कामयाबी जो नितिन नवीन के हिस्से आई, आपको यह पता होगा कि 2009-2014 में पटना साहिब से बीजेपी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव लड़ा और जीता। अब उसके बाद इनकी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से इनके रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा एक वक्त पर नाराज रहते थे, लेकिन पीएम मोदी की तारीफ करते थे। फिर उन्होंने खुलकर नाराजगी दिखानी शुरू कर दी। बीजेपी से राहें भी उनकी जुदा हो गई। तो बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा की विदाई के बाद एक बड़ा दिलचस्प पड़ाव आता है 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। उसमें बांकीपुर सीट से नितिन नवीन तो बीजेपी लड़ाती ही है, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर कौन चुनाव लड़ता है? ये देखिए, कांग्रेस के टिकट पर लव सिन्हा चुनाव लड़ते हैं। अब ये लव सिन्हा कौन है? ये लव सिन्हा है शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, सोनाक्षी सिन्हा के भाई, पूनम सिन्हा के बेटे। नितिन नवीन और लव सिन्हा की टक्कर होती है। लव सिन्हा पाते हैं 44,000 वोट, नितिन नवीन पाते हैं 83,000 वोट। करीब 39,000 वोटों से नितिन नवीन ये चुनाव जीत जाते हैं। पीपुल्स, ये जो है पुष्पम प्रिया चौधरी, प्लूरल दल की प्लूरल्स पार्टी, ये भी लड़ती हैं, बस बनता है, लेकिन इन्हें वोट मिलते हैं सिर्फ 5,189। नितिन नवीन को दो लोगों से चुनाव में टक्कर मिलती है। सोशल मीडिया पर भारी भरकम कैंपेन देखकर ऐसा लगता है नितिन नवीन का चुनाव फंस रहा है, लेकिन जब नतीजे आते हैं पता चलता है कि नितिन नवीन
83,000 वोट पाए और 40,000 वोटों के करीब 40,000 वोटों के फासले से उन्होंने लव सिन्हा को मात दे दी। तो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को हराया, इस वजह से नितिन नवीन और भी पसंद आए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। अब उसके बाद जो नितिन नवीन की सबसे बड़ी ताकत है कि आखिर क्यों इनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट पढ़ेंगे, उसी को डिकोड कर देंगे, आप समझ जाएंगे कि नितिन नवीन किस क्षमता के धनी हैं। श्री नितिन नवीन जी हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज ए हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता। अलग पहचान बनाई है उन्होंने एक हार्ड वर्किंग कार्यकर्ताओं में। He is a young and industrious leader with rich organizational experience and has an impressive record as MLA as well as minister in Bihar for multiple terms। ये देखिए, रिच ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस। मैं आपको 2008 से मैंने बताया कैसे युवा मोर्चा में अपनी भागीदारी दी, फिर सिक्किम छत्तीसगढ़ में जब इंचार्ज बनकर गए वहां उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। तो ये सब काउंट हो रहा था। नितिन नवीन की जो राजनीतिक सीवी है वो मजबूत होती जा रही थी और उस पर भले ही नितिन नवीन की नजर ना हो, लेकिन 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी नजर नितिन नवीन पर थी। और मोदी के इन शब्दों ने ये साबित कर रहे हैं, ये शब्द मोदी के ये साबित कर रहे हैं कि नितिन नवीन ही क्यों। आगे पीएम मोदी लिखते हैं, ही हैज डिलिजेंटली वर्क टू फुलफिल पीपुल्स एस्पायरेशंस। लगन से काम करते हैं। ही इज नोन फॉर हिज हम्बल नेचर एंड ग्राउंडेड स्टाइल ऑफ वर्किंग। आई एम कॉन्फिडेंट दैट हिज एनर्जी एंड डेडिकेशन विल स्ट्रेंथन आवर पार्टी इन द टाइम्स टू कम। मैं एक चीज आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच पर और सोशल मीडिया पर बीजेपी की ही किसी जूनियर लीडर की बहुत कम तारीफ करते हैं, और करते भी हैं तो इतने शब्द इस्तेमाल नहीं करते इतने शब्द इस्तेमाल। नितिन नवीन के बारे में इतना शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, यह बताता है कि नितिन नवीन नरेंद्र मोदी की न सिर्फ गुड बुक में है, बल्कि नरेंद्र मोदी जैसा एक शख्स नितिन नवीन का फैन है। मार्क माय वर्ड, नरेंद्र मोदी जैसा एक शख्स नितिन नवीन का फैन है। नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, ये बधाई संदेश, ये भावना, ये भाव कम से कम यही साबित करते हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात, जो जितनी बड़ी है उतनी ही मामूली भी, नितिन नवीन या कोई और बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने या राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये पार्टी दो ही लोग चलाते हैं और दो ही लोग चलाएंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इस गलतफहमी में ना नितिन नवीन है कि अब पार्टी कमान उनके हाथ में है, ना बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड है, और ना ही बीजेपी का आम कार्यकर्ता इस गलतफहमी में है कि अब बीजेपी के बॉस बन गए हैं नितिन नवीन। सच ये है, एक कुर्सी है जिस पर बीजेपी का संविधान के मुताबिक उस कुर्सी पर बहुत पहले ही किसी को बिठा दिया जाना था, पर कभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन के नाम पर, तो कभी होली दिवाली के नाम पर एक्सटेंशन मिलता रहा जेपी नड्डा को। और जेपी नड्डा का एक स्टेटमेंट 2024 में बड़ा भारी भी पड़ गया था, जब उन्होंने कहा कि अब बीजेपी इतनी काबिल हो गई है कि संघ की जरूरत नहीं है। संघ के अंदर जेपी नड्डा के इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया गया। संघ के कई लोग इससे नाराज भी हुए थे। तो जेपी नड्डा हो चाहे नितिन नवीन हो, यस मैन बनकर ही रहना है, क्योंकि इस पार्टी में पत्ता भी हिलेगा तो दो लोगों की मर्जी से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा। टॉप सीक्रेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।